हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाई और विथ का प्रयोग। बाई और विथ देखेंगे। बाई का प्रयोग और विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है प्रीपोजिशन के रूप में। विथ का प्रयोग टूल्स के लिए होता है, पिछली वीडियो में देखा है आप लोगों ने। और बाई का प्रयोग मीन्स के लिए, मतलब कि कार्य करने के तरीके को बताने के लिए मीन्स का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे काम करने के तरीके को बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य है, कोई भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हुआ ये बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। और विथ का प्रयोग टूल्स को दिखाने के लिए, कोई भी टूल्स होता है, कोई भी औजार। जैसे कि मैंने पत्र को पेन से लिखा तो पेन क्या है, एक टूल्स आता है, तो वहाँ पे विथ अ पेन लिखेंगे। और किस तरीके से लिखा तो वहाँ पे बाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बाई मिस्टेक ये काम हो गया, तो वहाँ पे काम करने का तरीका बताया जा रहा है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे आई एम टेकिंग बाई फोन, यहाँ पे भी फोन दिया है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फोन मतलब कि टूल्स जब आएगा तो वहाँ पे विथ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मीन्स बताया जा रहा है कि मैंने ये चीज़ कैसे प्राप्त की, फोन के द्वारा प्राप्त की। जब फोन के द्वारा मतलब कि काम करने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे प्राप्त हुआ, फोन के द्वारा प्राप्त हुआ, तो इसलिए यहाँ पे बाई लगा है। जैसे दूसरा वाला है सेंड दिस लेटर बाई पोस्ट, इस पत्र को पोस्ट के द्वारा भेज दो, इस पत्र को पोस्ट कर दो। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ है, काम करने के तरीके को बताया जा रहा है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। जैसे विथ का प्रयोग होता है टूल्स के लिए, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, तो यहाँ पे पत्र को मैंने कैसे लिखा, पेन के द्वारा लिखा, पेन से लिखा। तो यहाँ पे औजार की बात हो रही है, यहाँ पे तरीके की बात हो रही थी कि मैंने कैसे प्राप्त किया, फोन से प्राप्त किया। यहाँ पे कैसे लिखा, पेन से लिखा, तो लिखने की बात हो रही है, किस तरीके से लिखा, पेन से लिखा। और यहाँ पे कैसे प्राप्त किया, फोन से प्राप्त किया। ठीक है, ट्रैवल के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे यात्रा के लिए, कोई भी यात्रा, कैसे तुमने यात्रा की, ट्रेन से, बस से, कार से, किसी भी चीज़ से, अगर ट्रैवल की बात होगी तो वहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल कैसे गई, बस के द्वारा गई। ठीक है, आई गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, दिल्ली कैसे गया, ट्रेन के द्वारा। मैं दिल्ली कैसे गई, ट्रेन के द्वारा गई। तो यहाँ पे ट्रैवल का साधन ही है, बस, ट्रेन, ये सब क्या है, ट्रैवल है, ट्रैवल हो रही है। तो जब यात्रा से रिलेटेड कुछ आएगा तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, बाई लगेगा। ठीक है, आगे देखिए बाई का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जैसे डूअर के लिए होता है बाई का प्रयोग, जैसे करने वाले के लिए, जो काम करता है उसके लिए बाई का प्रयोग होता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये काम उसके द्वारा हो गया, उसने ये काम किया, तो ये करने वाला होता है। तो करने वाले के लिए अगर बनाना है सेंटेंस में तो वहाँ पे बाई लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर विथ अ गन, तो बाई अ रॉबर विथ अ गन, यहाँ पे ये किसके द्वारा मारा गया, रॉबर के द्वारा मारा गया, विथ अ गन, गन से। तो वहाँ पे ये टूल है तो इसके साथ विथ का प्रयोग हुआ है, ये डूअर है रॉबर, तो इसके लिए बाई का प्रयोग हुआ है। जैसे कि अभी अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, तो हम कह सकते हैं ना कि अतीक अहमद इज किल्ड बाई अ शूटर, या फिर बाई अ रिपोर्टर, रिपोर्टर ने उसको मारा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाई अ रिपोर्टर, इस तरीके से। तो करने वाले के लिए बाई का प्रयोग होता है और टूल्स के लिए विथ का प्रयोग होता है। यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आप लोग समझिए कि जो काम करता है उसके लिए बाई लगाएंगे, और जिससे करते हो, जिस चीज से, तो उसके लिए विथ का प्रयोग होता है। अगले में है, और अच्छे से समझने के लिए, द लेटर वॉज रिटन बाई हिम विथ अ बॉल पेन, तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया, विथ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन से। तो यहाँ पे ये हिम क्या है, डूअर हो गया,
और बॉल पेन क्या है, ये टूल्स हो गया, इसलिए टूल्स के साथ विथ लगा है और डोअर के साथ बाय लगा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अगला देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो एक्चुअली में बाय का मतलब के द्वारा नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बाय का मतलब के द्वारा नहीं होता है, इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डूअर के लिए होता है ना, और विथ का प्रयोग टूल्स के लिए होता है, और बाय का प्रयोग के द्वारा नहीं होता, बल्कि क्या होता है नेक्स्ट टू की जगह पे या बिसाइड अगर आ जाए, जैसे बिसाइड की बात करनी हो, नेक्स्ट टू की बात करनी हो, तो वहाँ पे भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे पास में होने के लिए, कोई चीज़ इसके पास होने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू, बिसाइड या पास में होने के लिए किसी चीज़ को हम वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहेंगे कि माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, मेरा स्कूल कहाँ पर है, मेरे घर के पास है। तो देखो यहाँ पे बिसाइड माई होम हो सकता था, नेक्स्ट टू माई होम हो सकता था, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। तो इन दोनों के स्थान पे भी बाय का प्रयोग होता है। माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम, मतलब कि मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, तो यहाँ पे के द्वारा तो हुआ नहीं। ठीक है, अगला है ही इज स्टैंडिंग बाय मी, तो वह मेरे पास खड़ा है, मतलब मेरे सामने, मेरे पास, बिसाइड माई, बिसाइड मी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टू मी भी बोल सकते हैं, वहाँ पे बाय मी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ही इज स्टैंडिंग बाय मी, तो इस तरीके से इसका यूज होता है, बाय का यूज। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा, रिवाइज करके। अगला है बाय का प्रयोग डेडलाइन के लिए भी यूज होता है। डेडलाइन का मतलब ऐसी चीजें, मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं ना आप लोग, ऐसे 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 चलता है रोगी के लिए, तो यहाँ पे अगर लाइन ऐसे हो गई, डेडलाइन हो जाती है। ठीक है, तो वही है डेडलाइन के लिए, मतलब कि समय समाप्त होने से पहले, जहाँ भी समय समाप्त हो जाता है वहाँ पे भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो बाय का प्रयोग ऐसी जगहों पर होगा जो डेडलाइन से पहले, मतलब एकदम फिक्स हो, डेडलाइन से पहले वो काम आपको करना ही करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी काम आपको मिला हो, मान लो कि स्कूल जाना है, तो 8 बजे का स्कूल है, 8 बजे फिक्स है समय कि 8 बजे आपको स्कूल जाना है। अगर 8 बजे के बाद आप स्कूल गए तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, वॉचमैन आपको अंदर जाने नहीं देगा, और अगर अंदर चलिए भी गए किसी तरीके से तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये 8 बजे 8 o'clock क्या हो गया, ये डेडलाइन है। ये डेडलाइन है कि तुम्हें स्कूल कितने बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है। तो 8 बजे ये डेडलाइन है, अगर इसके बाद गए तो पनिशमेंट मिलेगा या फिर गेट बंद हो जाएगा, आपको वापस घर पे आना पड़ेगा। तो 8 बजे से पहले जाने के लिए, 8 बजे तक जाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, बाय 8 o'clock, मुझे स्कूल 8 बजे तक पहुँचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाय 31 अगस्त, कि तुम अपना ये जो फॉर्म है 31 अगस्त से पहले जमा कर दो, या 31 अगस्त तक जमा कर दो। ठीक है, जमा कर सकते हो, तो मतलब कि 31 अगस्त तक ही जमा कर सकते हो, उसके बाद नहीं जमा होगा, क्योंकि ये डेडलाइन है। 31 अगस्त क्या है, डेडलाइन है, उसके बाद फॉर्म जमा नहीं हो सकता और लास्ट डेट है। तो इस तरीके से ऐसी जगहों पे बाय का प्रयोग होता है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग क्या लगाते हैं, बाय का। जैसे 31 अगस्त क्या है, लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म जमा कर देना है, तो ये डेडलाइन हो गया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा है, आई वॉन्ट दिस फाइल बाय मंडे, मैं ये फाइल मंडे तक चाहता हूँ, मतलब कि मंडे तक मुझे ये फाइल मिल जानी चाहिए, ये कंफर्म है, ये डेडलाइन है, इसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हासिल होगा। तो बॉस कहता है कि मुझे मंडे तक ये फाइल चाहिए किसी भी हालत में, तो मंडे क्या है, यहाँ पे डेडलाइन है। तो इस तरीके से डेडलाइन से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी प्रीपोजिशन में, हम लोग देखेंगे आगे बहुत सारा।
ठीक है। आगे बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, एक बार और देखिए, अच्छे से देखिए, फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक